पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीआई एम नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का लंबी बीमारी के बाद गुरुवार सुबह कोलकाता में निधन हो गया। बेटे सुचेतन भट्टाचार्य ने बताया कि तबीयत खराब होने के बाद बुद्धदेव को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था और गुरुवार तड़के उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। बंगाल में वाम मोर्चा के 34 वर्षों के शासन के दौरान भट्टाचार्य सीपीएम के दूसरे और अंतिम मुख्यमंत्री थे, जो वर्ष 2000 से 2011 तक लगातार 11 वर्षों तक पद पर रहे। इससे पहले बुद्धदेव भट्टाचार्य की हालत पिछले साल 29 जुलाई को खराब हुई थी, तब उन्हें 9 अगस्त तक अस्पताल में रहना पड़ा था। वहीं बुद्धदेव भट्टाचार्य के निधन पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के आकस्मिक निधन से स्तब्ध और दुखी हूँ। मैं उन्हें पिछले कई दशकों से जानती हूँ और पिछले कुछ वर्षों में जब वे बीमार थे और घर पर ही सीमित थे तो मैं उनसे कई बार मुलाकात भी की। इस दुख की घड़ी में मैं मीरादी और सुचेतन के प्रति हार्दिक संवेदना है। मैं सीपीआई एम पार्टी के सदस्यों और उनके सभी अनुयायियों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ। हमने पहले ही निर्णय ले लिया है कि हम उनकी अंतिम यात्रा और संस्कार के दौरान उन्हें पूरा सम्मान और औपचारिक सम्मान देंगे। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने साल 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल की कमान संभाली थी। उनसे पहले 23 सालों तक ज्योति बसु मुख्यमंत्री रहे। इस तरह कुल 34 वर्षों के वामपंथी शासन में बुद्धदेव भट्टाचार्य की अहम भूमिका थी। बुद्धदेव भट्टाचार्य को वामपंथी नेता होने के बाद भी कारोबार को लेकर उदारवादी नीतियों को अपनाने के लिए जाना जाता है। आमतौर पर वामपंथी दल आर्थिक उदारीकरण के खिलाफ रहे हैं, लेकिन बुद्धदेव भट्टाचार्य ने औद्योगिकीकरण के प्रयास किए। हालांकि सिंगूर की में भूमि अधिग्रहण को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। माना जाता है कि इस विवाद के ही बहुत बढ़ने के चलते नैरेटिव वामपंथी सरकार के खिलाफ चला गया और फिर 34 साल के शासन का अंत हो गया। भारत के किसी भी राज्य में यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली वामपंथी सरकार थी। 5 दशकों के अपने राजनीतिक करियर में बुद्धदेव भट्टाचार्य का वामपंथी दल में कद बहुत बड़ा था। उनका जन्म 1 मार्च 1944 को उत्तर कोलकाता के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके दादा कृष्णचंद्र स्मृति तीर्थ वर्तमान बांग्लादेश के मरादीपुर से आए थे। वह संस्कृत के बड़े विद्वान और लेखक थे। इसके अलावा वह पुजारी भी थे और उन्होंने पुरोहित दर्पण कहा जाता था। हालांकि बुद्धदेव भट्टाचार्य के पिता पुजारी न बनने का फैसला किया और अपना एक प्रकाशन समूह शुरू किया। राजनीतिक में आने से पहले बुद्धदेव भट्टाचार्य एक अध्यापक थे। सीपीआई एम के वरिष्ठ नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य करीब 18 साल तक ज्योति बसु के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे और गृह मंत्रालय समेत कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों में काम किया। वह पहली बार 1977 में कोसीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए और संस्कृति मंत्री बने। 1982 में भट्टाचार्य चुनाव हार गए, मगर पार्टी में उनका कद बढ़ गया। 1987 में वह जाधवपुर से चुनाव लड़े और जीते। इसके बाद वह जाधवपुर से ही लगातार चुनाव जीतते रहे। ज्योति बसु के दौरान ही उन्हें डिप्टी सीएम के साथ साथ गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी गई। बाद में वह ज्योति बसु के उत्तराधिकारी बने। बुद्धदेव भट्टाचार्य तो कहने के लोग सीएम थे, लेकिन उन्हें सादगी के लिए जाना जाता है। सीएम रहने के दौरान उन्होंने बड़ा बंगला लेने से इनकार कर दिया था। 5 दशक की लंबी राजनीति, 18 साल तक मंत्री और 11 साल तक सीएम रहने के बाद भी उनके पास बंगला और कार नहीं रहा। वो अपनी सैलरी भी पार्टी फंड में देते रहे। बताया जाता है कि जब वह मंत्री और सीएम थे तब भी उनका परिवार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही सफर करता था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।